हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए मैथ का एक शानदार टॉपिक लेकर आ चुके हैं जिसका नाम है स्क्वायर रूट और वर्गमूल। तो दोस्तों, वर्गमूल के सवालों को लगाने के लिए हमारे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो बिना देर किए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए, सबसे पहले हम बताते हैं आपको कि 1 से लेके 9 तक की संख्याओं के वर्ग होते क्या हैं। तो 1 का वर्ग 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81। दोस्तों, 1 के वर्ग में इकाई अंक 1, 2 के वर्ग में इकाई अंक 4, 3 के वर्ग में इकाई अंक 9, 4 के वर्ग में इकाई अंक 16, 5 के इकाई अंक 5, 6 के वर्ग में इकाई अंक 6 और 7 के वर्ग में इकाई अंक 9, 8 के वर्ग में इकाई अंक 4 और 9 के वर्ग में इकाई अंक 1। तो हमें किसी भी संख्या का जो वर्गमूल निकालने के लिए सबसे अधिक हमें आवश्यकता होती है इकाई के अंक की। तो हमें इकाई का अंक पर ज़्यादा फोकस बना के रखना है। दोस्तों देखिए कि जो कुछ जो अंक हैं वो आपस में मैच करते हैं, जैसे कि 1 का 1 और यहाँ 9 का भी क्या होता है, 9 का भी इकाई अंक 1। तो इनको हमें ज़्यादा फोकस करके रखना है, क्योंकि क्वेश्चन में जो फंसाने वाले टॉपिक हैं वो यहीं से बनते हैं। तो आइए एग्जाम्पल के रूप में हम एक क्वेश्चन लगाकर देख लेते हैं कि हम किस प्रकार से किसी भी संख्या का वर्गमूल आसानी से कैसे निकाल सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा बनता है 3136 इक्वल। इसका वर्गमूल निकालने के लिए दोस्तों आप दाहिने तरफ से 2 पेयर यानी 2 संख्या का जोड़ा बनाएंगे और बाकी संख्याओं को हम रहने देंगे। तो जो हमारा लास्ट डिजिट है, पहले जोड़े का जो लास्ट डिजिट यानी अंतिम अंक जो है वो 6 है। अब हमें देखना है कि 6 किस संख्या के वर्ग के इकाई अंक में आता है। तो 6 आता है 4 के वर्ग में और 6 आता है 6 के वर्ग में। तो हमें क्या करना है, हमें 4 भी लेना है, हमें 6 भी लेना है। तो हम यहाँ ले लेते हैं 4 या 6। अब हम बात करेंगे 31 यानी 31 की। तो 31 की बात करें तो ऐसा स्क्वायर लेना है जो 31 यानी 31 से ज़्यादा ना हो, कम भले रह जाए। तो ऐसा स्क्वायर हमारे पास है 5 5 जा 25 यानी 5वां 25। अगर हम 6 को लेते हैं तो 36 बनता है। 36 31 से ज़्यादा है, इसीलिए हम यहाँ पर 5 लेंगे। तो हमारा यह हो गया 5। इसीलिए यहाँ से निकला 5 और यहाँ से निकला 4 या 6। तो अब हमें यहाँ पर 2 संख्याएं मिल गई। 2 संख्याएं कौन कौन सी, एक तो 54 हो गया या फिर एक 56 हो गया। अब दोस्तों इन दोनों में से हमारा आंसर क्या होगा, इन दोनों में से हमारा आंसर कौन सा होगा, ये हम कैसे फाइंड करें, ये हम कैसे ज्ञात करें। तो इसको ज्ञात करने के लिए आपको करना क्या है कि इसको निकटतम मान में बदल लेना है। तो इसके निकटतम दहाई का अंक बनाना है, यानी हम इसको ले सकते हैं 50, इसको ले सकते हैं 60। अब हमें 50 का स्क्वायर करना है। तो 50 का स्क्वायर करने के लिए 5 5 25, स्क्वायर में 2 0 हो जाएगा, 6 36, यहाँ हो गया 2 0। अब हम कंपेयर करेंगे कि 3136 2500 के नियर है या 3136 3600 के नियर है। तो हमें यहाँ से यह प्राप्त हुआ कि जो 3136 है वह 3600 के पास है। अब हम यहाँ क्योंकि 2500 से लेकर 3136 के बीच में यहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 636 का, और जो यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है दोस्तों
यहाँ पर डिफरेंस आपको कम देखने को मिल रहा है, यानी वो लगभग 470 464 के आसपास जो डिफरेंस यहाँ पर आ रहा है। अतः 3600 जो है वो 3136 के ज़्यादा नज़दीक है। इसीलिए 3600 हमारा बना किससे, 3600 हमारा बना 56 से। अतः हमारा जो आंसर होगा 56। तो इस प्रकार हमें इसका उत्तर मिला 56। तो एक क्वेश्चन और हम लगा कर देख लेते हैं कि हमारा क्वेश्चन दूसरा किस प्रकार से लगता है। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, तो दोस्तों हमारा सेकंड क्वेश्चन है 9025। इसमें भी हमें दाहिनी ओर से दो संख्याओं का जोड़ा बनाना है। अब पहले जोड़े में हम पहले अंक को देखते हैं। तो पहला अंक हमारा 5 है, यानी इकाई का अंक 5 है। अब आते हैं 5 पे। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसके वर्ग में इकाई का अंक 5 हो? तो उत्तर मिलता है 5। इसलिए हम यहाँ पर उतार देते हैं 5, क्योंकि इस प्रकार की संख्या कोई और किसी के वर्ग में प्राप्त नहीं होती है। 5 केवल एक अकेला है इकाई का अंक, इसीलिए हमें 25 की जगह केवल एक ही संख्या 5 प्राप्त हुई। अब हमें इसको सॉल्व करने के लिए ऐसा स्क्वायर पढ़ना है जो 90 से कम हो, ज़्यादा ना हो। तो आते हैं 8 8 64, ये बहुत कम है। 9 9 81, तो हम यहाँ ले लेते हैं 95। तो हमारा क्या हो गया आंसर? 95। एग्जाम्पल नंबर 2 था दोस्तों। एक एग्जाम्पल और सॉल्व करके हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, क्वेश्चन हमारा है, इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ भी हम दो संख्याओं का पेयर बनाएंगे। तो पहले जोड़े में जो हमारा लास्ट डिजिट यानी अंतिम अंक है वो है 4। 4 किस में आता है? 4 के वर्ग में 2 के वर्ग में भी 4 आता है और 8 के वर्ग में भी 4 आता है। तो हमें या तो 2 या तो 8 दोनों संख्याओं को लेना पड़ेगा। अब 60 को सॉल्व करने के लिए ऐसा स्क्वायर पढ़े जो 60 से कम हो, ज़्यादा ना हो। तो ये बनेगा 7 7 49 यानी 7। अब हमें यहाँ पर दो संख्याएं प्राप्त हुई, एक तो 72 या फिर 78। इसको सॉल्व करने के लिए हम नियर लेंगे, नियर संख्या, यानी नियर कैसे बनाएंगे? इसको मान लिया हमने, इसको मान लिया 72 को मान लिया हमने 70 और 78 को मान लिया हमने 80। तो ये बन गया दोस्तों 7 7 49 यानी 4900 और ये बन गया 8 8 64 यानी 6400। अब हमें देखना है कि 6084 किसके नज़दीक है, 4900 के या 6400 के। तो हमें उत्तर दिखाई पड़ेगा कि जो 6084 है वो नियर है 6400 के। अतः 6400 हमने किसके निकटतम मान किसका लिया है? 78 का। तो जो हमारा इसका सही उत्तर होगा वो होगा 78। इसका सही उत्तर होगा क्या? 78। तो दोस्तों इस प्रकार से आपने देखा कि हम वर्गमूल आसानी से कुछ ही सेकंडों में निकाल सकें और इस प्रकार हम एग्ज़ाम में कम समय में अपना वर्गमूल फाइंड कर सकते हैं। हमारे पास और भी विधि है निकालने की, जैसे कि भाग विधि है, गुणनखंड विधि है, उसको हम अपने अगले वीडियो में आपको बताएंगे। तो हमारी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।